आज हम लोग जानते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि पहले जानते हैं। वृद्धि वृद्धि जो है, वृद्धि द्वारा बालक के परिणात्मक परिवर्तन जैसे बालक की लंबाई, भार आदि को मापते हैं। बालक की लंबाई, भार आदि को मापते हैं। वृद्धि जो है एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। बालक की शारीरिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से उसके विकास से संबंधित नहीं है। बालक की शारीरिक बालक की शारीरिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से उसके विकास से संबंधित नहीं है। वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। बालक की वृद्धि होने के साथ साथ विकास भी ऐसा आवश्यक नहीं है। बालक की वृद्धि होने के साथ साथ विकास भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। बालक की वृद्धि होने के साथ साथ विकास भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। विकास, अब बात करते हैं विकास। वृद्धि तो हमने जान लिया, अब जानते हैं विकास। विकास के द्वारा बालक के व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन को मापते हैं। विकास के द्वारा बालक के व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्य कुशलता और कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन को मापते हैं।
आगे देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है। विकास जो है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। और वृद्धि विकास का एक भाग है। आगे चलिए, बालक की शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाने के बाद भी उसका विकास क्रम चलता रहता है। बालक की शारीरिक वृद्धि अगर अवरुद्ध हो जाए तो उसके बाद भी उसका विकास का क्रम जो है वो चलता रहता है। बालक अपने विकास द्वारा जीवन में कुछ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है। बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे पहले बोलना फिर लिखकर सीखना। जैसे पहले बोलना फिर लिखकर सीखना। तो वृद्धि और विकास में हम लोग अंतर समझ चुके हैं। अब आगे आइए, विकास के आयाम विकास के आयाम को समझते हैं। मानव विकास एक अनवरत चलने वाली क्रिया है। मानव विकास एक अनवरत चलने वाली क्रिया है जहां शारीरिक विकास बालक की आयु के साथ रुक जाता है। शारीरिक विकास जो है बालक की आयु के साथ रुक जाता है। वहीं मनोशारीरिक वहीं मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास की क्रिया चलती रहती है। बालक की मनोशारीरिक क्रियाओं में भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास सन्निहित होते हैं। यह विभिन्न आयु स्तरों पर बदलता रहता है। बालक की विभिन्न आयु स्तरों को विकास का आयाम अथवा अवस्थाएं कहते हैं। विकास के आयाम या अवस्था को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिक की अवधारणा में अंतर है। रॉस के अनुसार विकास की चार अवस्था क्रमशः विकास की चार अवस्था क्रमशः शैशवावस्था,
शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, तथा वृद्धावस्था है। ये तो हो गया विकास के आयाम। और विकास के प्रमुख आयाम जो हैं वो क्रमशः निम्नलिखित है। आप लोग सभी लोग इसको देखें और अच्छे से समझें। विकास के प्रमुख आयाम। तो देखिए विकास के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं। पहला, गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म तक रहता है। गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म तक रहता है। और इसकी अवधि जो होती है 9 माह 10 दिन की होती है। इसकी अवधि 9 माह 10 दिन इसकी अवधि होती है गर्भावस्था की। दूसरा देखिए, शैशवावस्था। ये जन्म से लेकर बालक के 5 वर्षों तक रहती है। और इसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है। तीसरा देखिए, तीसरा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो इसकी आयु जो है 5 वर्ष से लेकर बालक के 12 वर्ष तक की होती है। और इसकी अवधि 7 वर्ष। चौथा देखते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और इसकी अवधि जो है 6 वर्ष। अगला है आपका प्रौढ़ावस्था। ये 18 वर्ष से अधिक। और इसकी अवधि जो है
60 वर्ष से अधिक। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा है। गर्भावस्था, इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति तेज होती है। दूसरा, शैशवावस्था, यह किसी बालक के जन्म से लेकर 15 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा नए वातावरण में माता पिता के साथ समायोजित करता है, अतः इसे समायोजन अवस्था भी कहते हैं। तीसरा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर सभी संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि विकसित होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक रहती है। इस अवस्था में बच्चों या शिक्षार्थियों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। वे अपने माता पिता एवं शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं। बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और वे अपने सहपाठियों के साथ रहना एवं खेलना पसंद करते हैं। चौथा, वयः संधि। इस अवस्था में शारीरिक परिपक्वता का विकास होता है और यौनांग विकसित होते हैं। 11 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था को वयः संधि अवस्था कहते हैं। फिर पांचवा, आगे देखिए, किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों को दैनिक जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे कल्पनाशील होते हैं और सामाजिक समायोजन में उन्हें कठिनाई होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप बदलता रहता है। यह परिवर्तन की अवस्था है। छठा, प्रौढ़ावस्था। 21 से 40 वर्ष की आयु को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस समय में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब आइए अधिगम का अर्थ और परिभाषा। अधिगम का अर्थ और परिभाषा क्या है? अधिगम अर्थात सीखना, लर्निंग, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया माना है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वह अपने अनुभवों से, प्रशिक्षणों से लाभ उठाकर स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन और परिमार्जन करता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक बालक का आग से जलकर दोबारा उसके पास न जाना अधिगम की प्रक्रिया है। एक बालक का आग से जलकर दोबारा उसके पास न जाना क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है। बच्चे के द्वारा केला या आम छीनना स्वाभाविक क्रिया है। हाथ फैलाकर आम मांगना सीखी हुई क्रिया है। जैसे कि बच्चा अगर किसी के हाथ से केला, आम या कोई भी वस्तु जो है वो छीनता है तो वो एक स्वाभाविक क्रिया है, और उसी को हाथ फैलाकर अगर मांगता है तो ये सीखी हुई क्रिया है।